अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर उस शख्स को जो मेरे पाकिस्तान का मुहिब्बुल वतन है और हर उस फ़ौजी को जो मेरे मुल्क की मुहिब्बुल वतन फ़ौज है। देखें, मैं उन लोगों को झुक के सलाम करती हूँ, उन फ़ौजियों को जो कि छोटे रैंकों पर हैं और अपनी जानों की बाजी लगाते हैं, हर जगह हर मुश्किल में पेश होते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं हमारे मुल्क को बचाने के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए। उनका किसी सियासी पार्टी से लगाव नहीं होता, वो किसी सियासी पार्टी के अंदर घुसते नहीं हैं, मिलते जुलते नहीं हैं। उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत होती है, उन्हें पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत होती है। उनको मेरा झुक झुक के सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, मैं पहले कह चुकी थी कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और क्योंकि मेरी कोई सुनता नहीं है तो इसीलिए मेरी कुछ कहने का किसी पे असर नहीं हो रहा। तो फ़ायदा क्या कि मैं अपने वक्त को ज़ाया करूं और अपनी बात को खो दूं। लेकिन फिर भी कुछ हालात ऐसे हो गए कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। और ज़ाहिर है कि जो इंसान नेक होता है और सच्चा होता है, उसकी अगर बेकदरी की जा रही होती है तो देखने वालों का दिल दुखता है, जिनके ज़मीर ज़िंदा होते हैं। तो आज जो मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ ना, वो सिर्फ एक शख्स के बारे में, यानी एक अजीम इंसान के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, यानी कि इमरान ख़ान के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान में अगर कोई मज़बूत नज़रियाती सियासतदान है तो वो सिर्फ इमरान ख़ान है। आप यकीन करें, इमरान ख़ान कोई सियासी लीडर नहीं है, बल्कि वो एक नज़रिया है। वो कभी भी पीटीआई की बात नहीं करता, वो हमेशा करप्शन की बात करता है, वो हमेशा मेरिट की बात करता है। समझ में आए ना? और अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग तबक़ाती निज़ाम की बात करते हैं और मुल्क के मसाइल को हल करने का जो थ्योरी है ना, वो सिर्फ किसी के पास मुझे नज़र नहीं आती, वो सिर्फ इमरान ख़ान ही के पास है, जिससे मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं होता, हम किसी की किरदार कशी नहीं कर रहे, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन जिसकी अच्छाइयाँ हैं उसको तो बयान कर सकते हैं ना। तो आप बताएं, कितना जुल्म कर रही है ये हुकूमत, चारों तरफ से ज़्यादतियाँ कर रही है। और हमारे नबी का कौल है, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो उसका इख्तिताम हो जाता है। अब ये वो दिया है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। अब ये हुकूमत वो दिया है, इसको करोड़ों इंसान की बद्दुआएं लगी हुई हैं। इनको ये नज़र नहीं आता, और ना ही इनके साथ जो मिले हुए चोली दामन के लोग, उनको नज़र नहीं आता कि आवाम क्या चाहती है। तुम्हारा बस नहीं चलता कि तुम आवाम की ऑक्सीजन बंद कर दो, उनको सांस भी ना लेने दो। इतना जुल्म कर रहे हो जैसे तुम बादशाह सलामत हो, तुम्हारे नाम ये मुल्क लिख दिया गया है। अल्लाह से डरो, क्योंकि अब तुम्हारा इख्तिताम होने वाला है। तुम फ़िरऔन की फ़ौज की तरह इंशाअल्लाह गर्क होने वाले हो, बहुत जल्द गर्क हो जाओगे तुमने क्या क्या नहीं किया। तुमने हर बेहुदा काम कर लिए, औरतों को नंगा करके नचा लिया, तुमने उनकी वीडियो बना ली, तुमने सब कुछ कर लिया, और हमारी हयादार गैरतमंद फ़ौज को कुछ नज़र नहीं आया। क्यों नज़र नहीं आया? क्यों नज़र नहीं आया? क्या वो उनके घर महफूज हैं इनसे? क्या उनके घर महफूज हैं इनके जुल्म से? तुमने सब कुछ कर लिया और हमारी हयादार गैरतमंद फ़ौज को कुछ नज़र नहीं आया। क्यों नज़र नहीं आया? क्यों नज़र नहीं आया? क्या वो उनके घर महफूज हैं इनसे? क्या उनके घर महफूज हैं इनके जुल्म से? आवाम के घर उनको नज़र नहीं आ रहे कि क्या हो रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, फ़ौज को होश कब आएगा? क्यों नहीं उसको फ़ौज आ रहा? रैलियाँ निकालने वाले यही लोग हैं जो आज फ़ौज के हक़ में रैलियाँ निकालें ताकि इनके ऊपर नाम नहीं आए। भाई, आपको मैं एक बात बताती हूँ, सब लोग मेरी बात गौर से सुन लें। मेरे मेकअप को, मेरे फैशन को मत देखें, मेरा अपने रब से लगाव बहुत ज़्यादा है। जिस वक्त ये
फोड़ा फाड़ी हुई थी मुल्क के अंदर, नुकसानात किए थे, हमले किए थे अभी, तो मैंने इस्तिखारा किया था कि इसमें किसका हाथ है, तो इस हुकूमत का हाथ था उसमें। यकीन करें खुल्लम खुल्ला फाल निकली थी, खुल्लम खुल्ला, कि इस हुकूमत का क्या धरा है, इसने बहकाया है लोगों को, इनके लोगों ने आगे बढ़कर ये किया है। तो पीछे से जो आवाम आराम से आ रही थी, उसने उनको ये वो समझे कि ये हमारे ही तरफदार हैं और ये कर रहे हैं, तो हमें भी यही करना है। भाई आप इनसे क्यों डरते हैं? क्यों नहीं आप इनसे बदला लेते हैं? क्यों नहीं आप इनकी जांच पड़ताल करते हैं? क्यों इन्होंने सबको डिबो रखा है? क्या ये क़यामत तक की रस्सी पकड़ कर आए हैं कि ये ज़िंदा रहेंगे? क्या कोई हक इंसाफ और हक परस्त नहीं है कि जो उठ जाए? देखें, जिस वक्त ये हंगामे हो रहे थे ना, मैं सच बता रही हूँ, मरियम नवाज़ ने टीवी पे बोला था कि हमने उसको पकड़ लिया है, इमरान ख़ान को। देखें, उसके लिए कोई बाहर नहीं निकला, कोई इसकी मदद को नहीं आया। तो फिर इसका मतलब साफ़ है कि जो आवाम निकली थी तोड़फोड़ करने, ये तुम्हारी अपनी थी। तुमने पीटीआई को बदनाम करने के लिए ये तोड़फोड़ कराई, फ़ौज पे हमला कराया, फलाना कराया, ये कराया, वो कराया, ताकि पीटीआई बदनाम हो जाए और पीटीआई जो है वो इलेक्शन ना लड़ सके हैं, और कैसे भी उल्टा सीधा करके अब उसको क्या नाम है, इमरान ख़ान को मार दिया जाए जान से। इंशाअल्लाह वो कभी नहीं मर सकता, वो नहीं मरेगा भी। इंशाअल्लाह 10 साल पाकिस्तान पे हुकूमत करेगा, 10 साल। वो खुशनसीब है, वो खुशनसीब शख्स है। तुम उस पर इल्ज़ाम लगाते जाओ, लेकिन तुम्हें अपना नहीं पता कि हमसे अल्लाह कितना नाराज़ है। आज हमसे बदला लेगा। एक बात सुन लो, पाकिस्तान की सारी आवाम इमरान ख़ान से इतनी मोहब्बत करती है जैसे एक फर्माबरदार औलाद अपने बाप से करती है। कहना मानते हैं ये बाप का फर्माबरदार औलाद। ये आवाम इमरान ख़ान के इशारों पे चलती है। सही है, इमरान ने कहा पुरअमन रहना है, इन्होंने कहा पुरअमन रहना है, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने अपने लोग छोड़े, जिन्होंने जाके आगे बढ़ के मारा पीटा, चीज़ें तोड़ी करी, और उसके बाद इल्ज़ाम आ गया इस पे कि इस पे क्या है। एक दिन होगा इंशाअल्लाह, मैंने भी अपने इल्म से निकाली है ये चीज़। एक दिन होगा इंशाअल्लाह, इंसाफ हो जाएगा और इनके लोग पकड़ धकड़ में आ जाएंगे। अभी आ जाएंगे ये सारे के सारे पकड़ धकड़ में, जिन्होंने इमरान ख़ान की चारों तरफ घेरा टाइट किया है और लोगों को इतना परेशान किया है कि लोगों ने पीटीआई छोड़ दी है। लेकिन दस्ते गैब से मदद आएगी। मैं बोलती हूँ, मेरे इमाम मेहदी आदि उनकी मदद करेंगे, आएंगे, ज़रूर आएंगे, और तुम्हारा जो है ना ऐसा लोटा उल्टा करेंगे, तुम्हारे तख्त को उलट देंगे तुम्हारे, और इंशाअल्लाह उल्टेंगे। क्योंकि मैं तहज्जुद में ये दुआ करती हूँ कि तुम्हारा तख्त उलट जाए, तुम्हारा तख्ता उलट जाए पूरे का पूरा, सबका। ज़िंदगी भर कभी भी तुम इसका नेक नाम ना बन सको कि तुम दोबारा हुकूमत पे आ सको, और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, खुदा ने चाहा तो। और आखिर में मेरी दुआ है अपने प्यारे रब करीम से, या अल्लाह, जिस तरह तूने जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में से ज़िंदा निकाला और फिर बाद में मिस्र की हुकूमत उन्हें बख्शी, जिस तरह तूने रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील पार करवाया और फिर फ़िरौन को और उसकी फ़ौज को दरिया नील में गर्क कर दिया, ए इलाही तुझे वास्ता देती हूँ पंजतन पाक का, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा का, 72 शहदाए करबला का, असीरान करबला का, इस हुकूमत को जल्द अज जल्द गर्क कर दे, ता हयात के लिए गर्क कर दे, कभी ज़िंदगी भर ये पाकिस्तान पे हुकूमत ना कर सकें। जितने भी लोग इस हुकूमत में शामिल हैं वो जल्द अज जल्द गर्क हो जाएँ, बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद।